आपका बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पीओके में घुसकर भारत ने बदला लिया है। पुलवामा अटैक का यह बदला है। 200 से 300 आतंकियों के खात्मे की खबर आ रही है। 5 तकरीबन जो बड़े 5 आतंकी ठिकाने हैं वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। जैश के कई बड़े आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। मिराज 2000 ने पीओके में घुसकर ये बदला लिया है। सुबह तड़के 3:30 बजे के आसपास यह कार्रवाई की गई है। पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई है। भारत के हमले में पाकिस्तान के 5 जवान भी ढेर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भारत के हमले में पाकिस्तान के 5 जवानों के ढेर होने की खबर। Is ready. Their war plans are ready. And these areas, all fighter squadrons in their plan, they have all areas distributed. And these areas must have been distributed. The sand model must have been ready. The pilots must have trained. They must have understood. That is what the Indian Air Force does. It is not a flying club. It is a total morning to evening job. At night, they are always on duty. At this time, in number of bases in Indian Air Force, there will be 2 minutes standby. Pilots will be ready on the warp, sitting 2 minutes readiness in the cockpit. So this is what happened. The work goes on. To protect the motherland is not a joke. When somebody has to do it, it has to do it in this way. So this is what the work is going on. And the planning was absolutely perfect. So the squadrons were ready. When you know what target is there, then you know what weapon will you carry. Because type of target demands the same type of weapon. It's a soft skin target, the hard skin target, what sort of thing, deep, well dug in targets, nuclear targets, whatever the targets are, the weapon system is according to selected according to that, and tactic of delivery is according to that. The aircraft is selected according to that. So everything is there. And even the timing of attack is also decided by what the target is. So everything was decided, was ready, and Indian Air Force knew what to do, and it has done it. And the whole thing must have gone and taken minutes, not even an hour. Once the word said go, the word go means all the pilots had to do is start the aircraft, load the aircraft and start the aircraft. That's all. तो 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मिराज 2000 पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए पीओके में घुसी और एयर स्ट्राइक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। कई बड़े आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। सीमा पार आतंकियों के जो ठिकाने बने हुए थे उन ठिकानों पर एक बड़ा हमला, एक बड़ा अटैक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की दिशा में एक बड़ा कदम चलाया है। और इस कदम का नतीजा यह है कि 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। 5 पाक सैनिकों के भी ढेर होने की खबर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से अटैक करेंगे और 3:30 बजे अटैक हो गया। नुकसान जरूर हुआ होगा, अब देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उस तरफ और पाकिस्तान क्या करेगा। सर, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान मांग रहा था, क्या था कि सबूत देंगे तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड है वो पूरी तरह से कश्मीर को आप जब तक ठीक नहीं कीजिएगा, कश्मीरियों का विश्वास जब तक हासिल नहीं कीजिएगा, तब तक जो है कश्मीर में शांति स्थापित होने वाली नहीं है। पुलवामा जैसी घटना बाद में रिपीट होगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पहली दफा एक कश्मीरी लड़का, बरेलवी संप्रदाय के परिवार का लड़का, वो अपने आत्मघाती बम जो है चलाया, अपने जान दिया, उसने 40 लोगों को मारा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि कश्मीरी लोगों का विश्वास आप अर्जित कीजिए, उसके बगैर कोई उपाय नहीं। और सीधा रुख करेंगे जैसलमेर का। जैसलमेर से हमारे संवाददाता सूर्यवीर जुड़ गए। सूर्यवीर, एक बड़ा अटैक किया गया है, पुलवामा हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। जैश के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। 5 पाक सैनिकों के ढेर होने की खबर आ रही है। 200 से 300 जो आतंकी हैं वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। आप इस वक्त जैसलमेर में, वहां पर सीमा पर किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं?
जी अनूप, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से हर किसी में रोष व्याप्ता, हर में आक्रोश व्याप्ता, हर किसी को इंतजार था कि कब भारतीय जवाबी कार्रवाई करेगा, और आज 3:30 बजे जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर की गई और जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। उसके बाद सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कहीं ना कहीं जो लोगों में है वो थोड़ा सा खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि कब भारतीय सेना है जो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, और इस मुंह तोड़ जवाब देने का हर किसी व्यक्ति को इंतजार था। उसके बाद जो बॉर्डर स्थिति की अगर की बात की जाए तो बॉर्डर पहले से ही सीमा के लिहाज से बहुत सुरक्षित स्थान था और बॉर्डर को पूरा पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और सीमा सुरक्षा बल लगातार गश्त को और मजबूत कर दी गई थी ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी नापाक हरकत नहीं की जा सके। लेकिन अभी फिलहाल पीओके में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है तो सीमा सुरक्षा बल और अधिक अलर्ट हो गई है और अधिक जो पेट्रोलिंग की जा रही है वो भी बढ़ा दी है और पैनी निगाह है सीमा सुरक्षा बल की तरफ से वो बॉर्डर की तरफ है और रखी जा रही है और हर गैजेट्स के अनुसार एक कड़ी निगरानी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में सुबह जानकारी मिलने के साथ ही लोगों में कहीं ना उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि पुलवामा हमले के बाद जो बदला है वो मोदी सरकार ने वो ले लिया है, लोगों का काफी वो देखा जा रहा है और पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जो कार्रवाई की जो जवाब देना था वो दे चुका है। और भारत लोगों का साफ तौर से ये भी कहना है कि भारत जो आगे भी इस तरीके से जो कार्रवाई है वो आगे निरंतर जारी रखेगी और आतंकियों को निस्तनाबूद कर देगी। जी बिल्कुल सूर्यवीर, लेकिन अगर हम सीमा की बात करें, जैसलमेर सीमा पर किस तरीके की आप स्थिति देख पा रहे हैं? वहां पर क्या और ज्यादा या आसपास के गांवों में और ज्यादा क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ चाक चौबंद व्यवस्था आप देख रहे हैं? हलचल किस तरीके की महसूस हो रही है अभी? मैं पहले ही बता चुका हूं जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल पहले ही अलर्ट थी और पुलिस के साथ जो विभिन्न जो सीमा के पास जो धानियां पड़ती है, विभिन्न जो गांव पड़ते हैं उन पे पैनी नजर रखी जाती थी। हर संदिग्ध को जो पैनी नजर बनाए रखी हुई थी उस पर निगरानी रखी जा रही थी। अब इस हमले अटैक के बाद और भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा बल की जितनी भी पश्चिमी राजस्थान की सीमाएं रखती है, सीमा सुरक्षा बल पहले ही अलर्ट थी और भी अलर्ट को और मजबूत और किया गया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। अधिकारी लगातार है जो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी हैं वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया सूर्यवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप खबर पर नजर बनाकर रखिए। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर यह कि एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में जानकारी दे दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी को 3:30 बजे हुए इस अटैक की जानकारी दी है जो पीओके में भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी को एनएसए ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर आ रही है। आपको बता दें एनएसए अजीत डोभाल ने पीके ब्रजवाल बाड़मेर से हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजवाल, ये बताइए कि बाड़मेर की अगर हम सीमा की बात करें तो वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? चूंकि एक बड़ा अटैक भारत ने पीओके में किया है, उन आतंकी ठिकानों पर किया है, 200 से 300 आतंकियों को ढेर किया है, उसके बाद अब बाड़मेर में किस तरीके की हलचल? देखिए अनूप, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ उसके बाद में लगातार आम जनता में ये डिमांड की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान से बदला ले। जिस तरीके से आज भारतीय सेना ने कार्रवाई की है उसके बाद में जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है और लगातार वो भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं इसके साथ में एक और बता दूं कि आज बाड़मेर में एक देशभक्ति को लेकर के बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसका नाम दिया गया है थार के वीर, जिसमें मेजर जनरल आर के सेना और जो सूबेदार मेजर परमवीर चक्र से नवाजे गए थे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह वो भी आज बाड़मेर में है। तो जिस तरीके से मैं सीमा की बात करूं तो बीएसएफ भी अलर्ट है, इसके अलावा एयरफोर्स के अधिकारी भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तो भारतीय सेना ने जो ये कार्रवाई की है तो ये आम जनता में जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट के साथ। लेकिन बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा दें कि एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में जानकारी दी है। खबर सूत्रों के हवाले से है कि प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी गई है। जैश के जो कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। सुबह 3:30 बजे के आसपास भारतीय वायुसेना की जो बड़ी कार्रवाई हुई, पाकिस्तान को घुसकर एक बार फिर उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। उस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। तो 200 से 300 आतंकियों को ढेर किया गया है।
बड़ी खबर यह है कि पीओके में भारत ने घुसकर यह बदला लिया है पुलवामा अटैक का। 200 से 300 आतंकियों को ढेर किए जाने की खबर आई। 12 मिराज विमानों का आतंकी ठिकानों पर हमला। बीकानेर का रुख करेंगे लक्ष्मण राघव इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से पीओके में घुसकर भारत ने यह बदला लिया है, 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है, 5 पाक सैनिकों को ढेर किए जाने की खबर आ रही है, कई बड़े आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं। बीकानेर में सीमा पर आप क्या हलचल देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अनूप, ये सब अपेक्षित था। लगातार इस पर बात हो रही थी। जिस तरह से दिल्ली में वार रूम में जो कुछ चल रहा था और वीएस धनोआ का ये बयान आना कि हमारी जो वायु सेना है इतनी सक्षम है कि हम जाकर मार कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें संकेत दे रही थी कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हुआ है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, भारत पाक सीमा जो राजस्थान से लगती है, हालांकि ये जो सीमा है उस तरह की नहीं है, यहाँ सीधे एलओसी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और ये देखा गया है कि जो बिल्कुल लक्ष्मण, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर यह है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए घर से निकल चुके हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, और अब से थोड़ी ही देर में यह मुलाकात होने वाली है। जिस तरीके से आज पीओके में घुसकर भारत ने यह बदला लिया है पुलवामा अटैक का, जिसमें 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इससे पहले एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी इस पूरे ऑपरेशन की, और अब खबर यह आ रही है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, खबर यह आ रही है कि वो घर से निकल चुके हैं। जी लक्ष्मण, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, नाल एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर, जो वायुसेना का महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहाँ पर भी 3 बजे कुछ आवाजाही हुई है एयरफोर्स के विमानों की। हालांकि ये सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात को लेकर ये माना समझिएगा अनूप कि यहाँ भी उसी तरह का अलर्ट है। डीएसएफ पहले से अलर्ट पर है इस तरह से। इसके अलावा जो है जो पुलिस है उसको भी इवन अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी कोई किसी तरह की अगर कुछ बात आती है तो सामने आए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है, और खास तौर पर 1070 किलोमीटर की जो सीमा है राजस्थान में भारत पाक की, वहां पर भी इसी तरह का अलर्ट जो है देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण, जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद लगातार एक दबाव सरकार पर भी था कि एक्शन लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है, लेकिन सेना अपने स्तर पर काम को करती है और करती रही है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार फिर ये एयर स्ट्राइक। इसे मानकर चलें कि हाँ, ये पुलवामा अटैक का बदला है। लेकिन निश्चित तौर पर पुलवामा अटैक का ये बदला है, और ये जिस तरह की भाषा पॉलिटिकली भी बोली जा रही थी और जिस तरह से जो बयान आ रहे थे सेना से भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वीएस धनोआ ने कहा कि हमारी जो वायु सेना है वो सक्षम है, हम मार कर वापस भी लौट सकते हैं। तो तमाम चीजें थी, और जिस तरह से ये अटैक हुआ है तो वो सीधे तौर पर आतंकी जो जैश मोहम्मद के ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया है, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि अब भारत वो भारत नहीं है। भारत बदला लेना भी जानता और घर में घुसकर मारना भी जानता। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया था कि हम ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी और अहम खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना के पायलटों को सलाम किया है। इस कार्रवाई पर जो पीओके में हुई है, इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने वायुसेना के उन जाबाज जवानों को सलाम किया है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका लक्ष्मण। लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट के साथ। यार रुक रहे एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ी खबर पर। लगातार हमारी नजर बनी हुई अपडेट हम आपको दे दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी। इससे पहले एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी। बड़ी खबर, देर रात या तड़के सुबह कहें 3:30 बजे के आसपास भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने 12 मिराज 2000 विमानों ने एलओसी पर यह प्रहार किया है। एनएसए डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को हमले की जानकारी दी है। तकरीबन 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही। पीओके में एक बड़ा एक्शन, और ये देखिए, ये वो वीडियो है, हमले का एनिमेटेड वीडियो हम आपको बता रहे हैं। पीओके में गिराए गए हैं 1000 किलो बम। 200 से 300 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जैश पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, धमाका इसे कहते हैं। 12 मिराज 2000 विमानों ने लिया एलओसी पर प्रहार। हमले का एनिमेटेड वीडियो है, और इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करिए कि जब अटैक होता है तो होता कैसे है।
पुलवामा हमले का ये बदला है। 1000 बम इसी तरीके के गिराए गए हैं। 5 से 6 बड़े आतंकी जो ठिकाने वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए, तबाह हो गए। 200 से 300 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 5 पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्हें भी ढेर कर दिया गया है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन MS बिट्टा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बिट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या मानकर चलें कि पुलवामा अटैक का ये बदला है जो आज तड़के सुबह वायुसेना के जामात जवानों ने लिया है? ये तो सरकार ने कह दिया था कि अब फौज की जिम्मेदारी बदला लेना, इंडिपेंडेंट उनको दे दिया था, फ्री हैंड दे दिया था जी। फ्री हैंड दिया, जो उनको ठीक लगा उन्होंने उसका जवाब दिया। हमारे जो जवान शहीद हुए थे उसका जवाब दिया। आगे 18 जवान शहीद हुए थे, उनको 45 को ठोक के आए थे। आज हमारे जवानों को शहीद किया, उसका जवाब दिया। हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है। ये पहले हिंदुस्तान को हम राजनीतिक लोगों ने कायर बनाया हुआ था। हम जवाब नहीं देते थे, जवानों के सिर कट जाते थे। आज वो नहीं, आज हर चीज का जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद सियासी तौर पर भी लगातार एक दबाव की स्थिति में सरकार नजर आई, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमने खुली छूट सेना को दे दी है, और सेना की खुली छूट जिस तरीके से दी, और कल जो दिन भर का घटनाक्रम रहा, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बैठकों का दौर, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मुलाकात, और उसके बाद ये कयास तो लगाए जा रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। आज तो एक हो गया है, क्या भी ये सिलसिला और जारी रहने वाला है? कुछ इस तरीके की उम्मीद की जाए? ये होना ही था, ये होना था। इसमें दबाव पड़ता या ना पड़ता, ये चीज होनी थी। अब ये इतने बड़े अटैक के बाद अगर जवाब न दिया जाए तो फिर तो सरकार की कमजोरी, ये होना ही था। और जवाब दिया, जवाब आगे भी दिए जाएंगे पाकिस्तान को। हाँ। अब पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि लेकिन बिट्टा जी, अगर हम इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें और समझने की कोशिश करें, तो इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान पर अगर अटैक होगा तो पाकिस्तान अटैक करने की सोचेगा नहीं बल्कि अटैक करेगा। तो अब पाकिस्तान के सामने अब क्या क्या रास्ता नजर आता है? क्योंकि पाकिस्तान तो उस स्थिति में ना पहले था ना आज है। देखो, बात सबसे बड़ी ये है कि ये जवाब इन्होंने दे दिया। हमने जंग तो की नहीं, हमने तो जवाब दिया, जंग तो की नहीं। अगर वो इमरान खान की तरफ से ऐसी कोई बात होती है उधर की तरफ से, तो इधर से भी जवाब दिया जाएगा। इधर कोई हाथ पे चूड़ियां डाल के तो बैठे नहीं हुए। हमने तो पहल ना पहले की ना अब की, हमने पहल ना पहले की ना आज तक पहल की नहीं। पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई, पर जवाब नहीं दिया जाता था। आज कम से कम जवाब तो दिया जा रहा है ना, जवाब तो दिया जा रहा है ना, बड़े जोर से जवाब दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो बेटा जी, ये मानकर चलें कि ये जो देर रात या तड़के सुबह 3:30 बजे के आसपास हुआ है, ये सिलसिला यहां से शुरू हुआ है और अभी आगे और जाएगा। अभी इस तरह की खबरें हमें और आगे आने वाले दिनों में मिलेंगी। चलो वो देखो आगे क्या होता है, पर जो हुआ है बहुत जबरदस्त। चलिए, शुक्रिया बिट्टा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो MS बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेरर फ्रंट के चेयरपर्सन, जो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है बहुत सही हुआ है, होना चाहिए था। पुलवामा अटैक जिस तरीके से किया गया था उसका ये बदला बहुत जरूरी हो गया था। चोट बड़ी की गई है पाकिस्तान पर। 200 से 300 आतंकी